रज्जुबीय विश्वविद्यालय की 11 मई से प्रारंभ हुई परीक्षा कार्य दिवसों की संपन्न हो चुकी हैं। विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी लेखपाल की परीक्षा के दिन की परीक्षा तिथियां बदलवा दीजिए, हमारी परीक्षा तिथियां यूपी टीजीटी पर बदलवा दीजिए, हमारी परीक्षा तिथियां आईएएस प्रारंभिक परीक्षा पर बदलवा दीजिए, हमारी परीक्षाएं यूपीपी पर बदलवा दीजिए। इस संदर्भ में कल विश्वविद्यालय में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, सभी परीक्षार्थियों को बुलाया गया था जो भी इससे प्रभावित हैं, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप न तो लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि आपकी हो सकता है कि तैयारी ना हो, इसलिए आप स्वयं नहीं आ रहे हैं, या जो भी कारण हो यह तो आप ही जान सकते हैं कि क्या कारण है। जबकि आप लेखपाल की परीक्षा देने प्रयागराज अगर आपका घर है तो वाराणसी या कानपुर या बांदा ऐसे ऐसे शहरों में आपका परीक्षा बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है, यानी कि 200 से लेकर 250 किलोमीटर आप परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रयागराज में होकर और अपने विश्वविद्यालय 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। जो कि एक विद्यार्थी होने के नाते अगर हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सोचें तो यह हमारा हक और अधिकार है कि हम प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकें, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो अधिक से अधिक रोजगार देने की मंशा है, उसमें यह मंशा तभी सफल हो सकेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे और वह उसमें अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके एक सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त हो सकेंगे। लेकिन अगर आपकी परीक्षा ही दो परीक्षाओं से क्लैश हो जाए, टकरा जाए, तो आपको अपने भविष्य के लिए एक परीक्षा चुनना पड़ता है। तो वैसे ही है लेखपाल की परीक्षा, जो कि 21 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होने जा रही है। 24 मई को सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। कल यानी कि 15 मई को विश्वविद्यालय मैं स्वयं अपने साथियों के साथ पहुंचा था और आप सभी की संख्या नहीं थी वहां पर विश्वविद्यालय पे, जबको पूरी उम्मीद थी कि कम से कम 100-200 छात्र छात्राएं जरूर पहुंचेंगे। अगर उनको लेखपाल परीक्षा में बैठना है, अगर उनको यूपीपी परीक्षा में बैठना है, उनको अगर टीजीटी की परीक्षा में बैठना है। आपके कमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया था। अगर हमारे स्वयं के प्रयास से यह परीक्षा तिथियां बदल जाती तो हम आपको क्यों बुलाते। ये तो सोचने वाली बात है ना कि आपको हम क्यों इतनी भीषण गर्मी में बुलाएंगे। इतनी जानकारी हमें भी है कि इतनी भीषण गर्मी में विद्यार्थी कैसे आएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था, आना चाहिए। लेटर दिया गया है परीक्षा भवन पर 21 मई के लिए, 24 मई के लिए, 2-3 जून के लिए, 3-4 जून के लिए और 8-9 जून के लिए यूपीपी परीक्षा के लिए। अब अगर आगे कोई निर्णय होता है, क्योंकि लेटर परीक्षा भवन पर दिया गया है, परीक्षा भवन से अगर वह लेटर परीक्षा नियंत्रक महोदया मैम के पास या वीसी सर के पास जाता है तो आपकी परीक्षाएं टल सकती हैं और उम्मीद की किरण अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है कि 21 मई को परीक्षा आपकी टलेगी। लेकिन अभी उम्मीद समाप्त भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी 18-19 2 दिन का समय है। अगर 19 तारीख तक कोई डिसीजन नहीं होता है, कोई लेटर विश्वविद्यालय द्वारा नहीं जारी किया जाता है, तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा अपने नियत और निर्धारित समय और निर्धारित तिथि पर संपन्न होगी। सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में तो निश्चित रूप से आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। 3-4 जून में भी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्रयास करेंगे तो मौका मिल जाएगा, अभी भी समय है। ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप प्रयास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। 10-20 लोगों को प्रयास करने से भी कुछ नहीं होगा, कम से कम संख्या 100-200 की होनी चाहिए। अगर आपको इस परीक्षा में शामिल होना है और सेमेस्टर परीक्षा को भी अपने आप को बचाना है, अपना समय न खराब करना है, तो 6 जून की
अगर आपकी नर्सिंग की परीक्षा है एंट्रेंस की, तो ये कदापि नहीं बदलने वाली, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका तो आप लिख कर ले लीजिए। 3-4 जून में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, बहुत थोड़ी बहुत, ना के बराबर इसकी भी संभावना है कि कोई परीक्षा आपकी टल जाए। अब आपको देखना है कि आप टीजीटी परीक्षा में बैठेंगे या अपनी एलएलबी की परीक्षा में बैठेंगे या आप एमएससी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में बैठेंगे। 24 मई वाली भी परीक्षा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 21 मई वाले पर थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय से जो परीक्षा भवन से मिला है कि हाँ हो सकता है कि कोई निर्णय हो जाए, लेकिन अभी भी हम आपको स्पष्ट आश्वासित नहीं कर सकते हैं कि आपको मौका मिल ही जाए। ना के बराबर ही है कि आपको अब परीक्षा तिथियां बदल जाएंगी। अगर परीक्षा तिथियां बदल जाती हैं तो अच्छी बात है। इसके लिए हमने जितना भी प्रयास अपने स्तर से हो सकता था कर लिया है। आप सब खुद नहीं चाहते हैं कि हमारी परीक्षाएं बदलें, आप एक ही परीक्षा खुद देना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर लेखपाल की परीक्षा देने बांदा, कानपुर, वाराणसी जा रहे हैं और आप प्रयागराज में ही नहीं आ पा रहे हैं या प्रतापगढ़ से प्रयागराज नहीं आ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए विश्वविद्यालय को केवल लेटर देना है, उसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। एक विद्यार्थी अगर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो आपको इसके लिए प्रयास स्वयं से करना चाहिए, न तो किसी चैनल के माध्यम से करवाना चाहिए। आपके न तो महाविद्यालयों ने किसी भी प्रकार का आपका कोई साथ दिया है, जिस प्रकार से हमने इसके लिए आपको भीषण गर्मी में इतनी मदद की है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो यह कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की एकता की कमी है और उनके हक अधिकार के लिए वह खुद नहीं जागरूक हैं आज के छात्र। तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय इसका फ़ायदा उठा ले जाए और आपके हाथ से एक 8,000 एक भारी भरकम वैकेंसी जो लगी हुई है, जिसके लिए आप जी तोड़ 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप या तो सेमेस्टर परीक्षा में बैठें या तो लेखपाल की परीक्षा में बैठें। अब हम बात कर लें 6 जून की परीक्षा तो नहीं टलेगी। 8, 9, 10 जून पर ये अपडेट वहाँ से दी गई है कि कुछ महाविद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बने हैं और संभवतः विश्वविद्यालय में भी परीक्षा केंद्र यूपीपी के बनने की संभावना है। तो ये परीक्षा तिथियां आपकी 8 और 9 जून की जो होनी है वह संभवतः 11 और 12 जून को ये परीक्षाएं आपकी आयोजित की जा सकती हैं, अगर विश्वविद्यालय इस पर संज्ञान लेगा। और निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि इस पर तो निश्चित रूप से आपकी ये परीक्षा तिथियां 8 की परीक्षा तिथियां 11 और 9 की परीक्षा तिथियां 12 जून को निश्चित रूप से हो जाएंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी संभवतः अपडेट जो मिला है वहाँ से कि परीक्षा केंद्र बनने की संभावना है। कुछ महाविद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनने की संभावना है। तो 2 परीक्षाएं एक साथ होना कदापि संभव नहीं है। तो ये रहा पूरा कल का सारांश, हमने आपको बता दिया है। आपके हक और अधिकार के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आगे कोई विश्वविद्यालय द्वारा आधिकारिक नोटिस आती है तो आपको ससमय सूचित किया जाएगा। चैनल पर बने रहिए। कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आए उस पर बार बार अपना ये कमेंट मत करिए कि डेट बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी। केवल आप विश्वविद्यालय की जो सूचनाएं हों उस पर ही कमेंट करें। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखा करें, अन्यथा शिक्षक भर्ती पर अगर कमेंट आपका इस विश्वविद्यालय संबंधित आता है तो वहाँ पर डिलीट कर दिया जाता है हमारे पैनल द्वारा। तो फिर आपको लगता है कि हमारा मैसेज डिलीट कर दिया गया, जबकि यह आपको हमने कई बार बताया कि शिक्षक भर्ती संबंधित कोई अपडेट आए तो उस पर विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट पूछने का प्रयास न करें। इस बात का विशेष रूप से सभी छात्र छात्राएँ ध्यान दें। तो आगे जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।